हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम सब देखेंगे जो क्लास 10th के कक्षा 10 में इंग्लिश का आपका प्रोज है। तो क्या है, आपको क्वेश्चंस याद करने हैं क्योंकि इस बार शॉर्ट और लॉन्ग आंसर जो भी आएंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट तो हम सब सीखेंगे इसमें। और हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा दिया है, पूरा शॉर्ट और लॉन्ग आंसर बता दिया है, उसका वीडियो आप देख लीजिएगा। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे चैप्टर 2 का जो नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है। तो इस पर क्या होता है, जो भी चैप्टर्स होते हैं मतलब जो भी आपके प्रोज में फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये क्या होते हैं स्टार्टिंग के, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको पढ़ना ज़रूरी है। लास्ट का 2 चैप्टर जो होगा वो भी आपको पढ़ना है। तो 2 चैप्टर क्या होगी, ये स्टार्टिंग का आपको क्या रहेगा, ये स्टार्टिंग का रहेगा जो कि हमें पढ़ना है। ये वाला लास्ट के जो चैप्टर होंगे तो ये इससे रिलेटेड बहुत ही क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको कम टाइम में अच्छे से टॉप करना है, पढ़ना है, तो आपको ऐसे ही चैप्टर को तैयार करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है, तो हम सेकंड चैप्टर आज आपको बताएंगे और पूरा मतलब जो शॉर्ट आंसर है पूरा अच्छे से हिंदी में आपको समझाएंगे कि कैसे आप उसको समझ के लिख सकते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बहुत ही है, और आपको सिर्फ समझना है और जो इंपॉर्टेंट होगा वो हम टिक करवा देंगे, आपको बता देंगे। यहाँ पर एक क्वेश्चन और है आपका, जो कि अभी हम बुक भी आपको दिखाएंगे, जो आपकी बुक चल रही है। पैसेज है, तो पैसेज से पहले रिलेटेड आप पुराना पेपर देख लीजिए, जो कि 2022 का पेपर है या इंग्लिश का। तो यहाँ पर जो पैसेज लिटरेचर आपका आता था, देख लीजिए, लिटरेचर जो आपका आता था 2022 के पेपर में, वो ऐसे पैसेज दे दिया था। यही नेल्सन मंडेला का ही चैप्टर जो मतलब लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है, इसी चैप्टर का आया था। तो इसमें देखिए, आई नो ऑपरेसर, ऑपरेसर, ऑपरेस्ड, इस तरीके से आता है ना, प्रिजनर। तो हम लोग इस ऐसे पहचान लेते हैं कौन से चैप्टर का है। तो ये पैसेज आया था, लेकिन मॉडल क्या था अभी प्रीवियस ईयर कि ऐसे क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप है, और इसको पढ़ के इसी में से आपको छांट के पढ़कर आंसर देना होता था। लेकिन अब पेपर पैटर्न क्या हो गया है, बदल गया है। तो आपको बदल गया है तो इस तरीके से आंसर लिखना नहीं ना, आपको एमसीक्यूज आएंगे, क्योंकि 2 क्वेश्चंस आपका क्या हो गया है, जो भी एग्जाम में है 20 मतलब जो एमसीक्यूज आने हैं, आपको OMR शीट मिलेगा तो 20 क्वेश्चन आएंगे हर एक सब्जेक्ट में, चाहे वो साइंस हो या फिर मैथ्स हो, इंग्लिश हो, तो सभी में हो गया 20 ऐसे क्वेश्चन होंगे जो कि आपके एग्जाम में आएंगे। मतलब एमसीक्यूज किस टाइप में आएंगे, MCQ मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसको हम क्या बोलते हैं, बहुविकल्पीय। बहुविकल्पीय जो ना पहले सिर्फ 2-4 क्वेश्चन आते थे, लेकिन अब इंग्लिश में भी हो गया, जो कि आपका आएगा। तो आपका प्रोज सभी में से आएगा, जो प्रोज है, पोएट्री है, मतलब प्रोज है आपका, और पोएट्री है, और सप्लीमेंट्री, तो तीनों में से आपका आएगा। ठीक है, तीनों में से आपका आएगा, कुल पूरे मिलाकर 20 क्वेश्चंस। तो हम लोग एमसीक्यूज भी प्रैक्टिस करेंगे अगर आप इस तरीके से बने रहेंगे। तो यहाँ पर आज हम लोग पढ़ेंगे जो कि लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का चैप्टर का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है, पूरा हम आपको अच्छे से समझा देंगे। आप मतलब कहीं से भी क्वेश्चन आएगा तो आप वो आंसर ज़रूर लिख लेंगे, और हिंदी में अच्छे से समझाएंगे, और जो इंपॉर्टेंट होगा उस पर टिक करवा देंगे। तो इतनी सी बात समझ में आ गई। और जो आपको ये याद रखना है, जो पैसेज होता है ना, वो आपको नहीं पढ़ना है, मतलब पढ़ना है लेकिन 1 नंबर का एमसीक्यूज में, वो सारा हम आपको प्रैक्टिस करा देंगे। यहाँ पर चलिए अब हम बुक में समझ लेते हैं, देख लेते हैं। और देखिए, जैसे कि आपका बुक है, ठीक है, ये आपका बुक है, और चैप्टर हम दिखा दें आपको, जो चैप्टर है, तो ये आपका नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये चैप्टर है। और यहाँ पर आपका जो पैसेज दिया रहता है ना, इस तरीके से पैसेज है, फिर क्वेश्चंस होंगे। तो हम लोगों ने पढ़ाया है, तो सारा बच्चों को, स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस करा दिया। ये सारे क्वेश्चन, इससे रिलेटेड आंसर इसी में छांट के लिखना है। लेकिन अब पेपर पैटर्न बदल चुका है, तो यहाँ पर आपको MCQ मतलब 1 क्वेश्चन ऐसे दिया रहेगा, 4 उसके ऑप्शन रहेगा, उसमें से टिक करके बताना पड़ेगा। तो ये नया पैटर्न हम आपको पूरा सारा प्रैक्टिस करा देंगे, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही आपको ये देखना है, तो यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने पहले आपको बताया था, और वीडियोस आपको मिलती रहेंगी, देखते रहिएगा। यहाँ पर हम सभी का आज आंसर बताने वाले हैं, तो आप क्वेश्चन से देख लीजिए। जो ये सारे क्वेश्चन हैं हम लिख चुके हैं, वहाँ से आपको दिखाते हैं सारे आंसर। तो चलिए आपको दिखाते हैं। अच्छा, आपके मन में क्वेश्चन होंगे कि ये कितने नंबर का आता है। तो हमने क्या किया है, देखिए, क्लास 10th का जो इंग्लिश का मॉडल आया था, तो वो हमने पूरा समझा दिया है, किस मतलब रीडिंग राइटिंग जो नया पैटर्न है। आपको ये पेपर पैटर्न बहुत समझना पड़ेगा, क्योंकि अब आपका जो सिलेबस है, पेपर पैटर्न है, वो बदल चुका है। तो ये सिलेबस हमने पूरा समझा दिया था। यहाँ पर लिटरेचर का हम लोग बात कर रहे हैं। तो
पूरे लिटरेचर में आपको 23 मार्क्स फर्स्ट फ्लाइट का मिलेगा, जो कि प्रोज का है ना। प्रोज में से अच्छा फर्स्ट पूरा 23 है और प्रोज में से कितना है 15 मार्क्स का। तो वही जो हम पैसेज आपको बता रहे थे ना, पैसेज नहीं आएगा तो 2 नंबर का सिर्फ 2 क्वेश्चन आएगा, एक एक नंबर का एमसीक्यूज रहेगा, 4 ऑप्शन सेलेक्ट करके ये। और आज हम लोग जो सीख रहे हैं ये 10 नंबर का क्वेश्चन है। 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स ईच। 2 शॉर्ट आपका आएगा, मतलब 4 रहेंगे, 2-2 ऑप्शन करके रहेंगे, उसमें से एक एक करना होगा। तो आज हम लोग यही सीख रहे हैं और 6 नंबर आपका पक्का तैयार हो जाएगा, जो कि हम सेकंड चैप्टर में आपको पढ़ाने वाले हैं। तो चलिए वहाँ पर देखते हैं। आज सिर्फ शॉर्ट फिर लॉन्ग आंसर इस तरीके से हम सब देखेंगे। चलिए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से देखते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन से आपका है, वेयर डिड दी ओथ टेकिंग सेरेमनी टेक प्लेस। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि जो ओथ शपथ ग्रहण समारोह कहाँ पर हुआ। तो है कि इसी से हम रिलेट करके लिखेंगे, द ओथ टेकिंग सेरेमनी टेक यहाँ पर हो जाएगा फर्स्ट, तो हम टुक कर देंगे, टुक प्लेस इन यूनियन बिल्डिंग ऑफ प्रिटोरिया, मतलब प्रिटोरिया की यूनियन बिल्डिंग में जो शपथ ग्रहण समारोह था वो हुआ था। तो इस तरीके से क्वेश्चन से आंसर हम क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। ये सारे सिर्फ क्वेश्चन वर्ड आपको हटाना है और अपना आंसर वहाँ पर जोड़ना है। तो आप अगर इसे देखते रहेंगे तो आपको क्वेश्चन से आंसर भी जोड़ना आ जाएगा। तो नेक्स्ट आपका सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट आइडल्स डिड मंडेला सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका रहेगा, ठीक है, साउथ अफ्रीका इन हिज स्पीच। तो अपने भाषण में मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका के भविष्य के लिए क्या आदर्श रखे। तो उनका भाषण आपको याद रखना है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये कैसा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो हम टिक करेंगे वो इंपॉर्टेंट रहेगा। मंडेला सेट आउट आइडल्स, देखो एक लाइन तो आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, इसी में से एक लाइन जोड़ दिया जाता है, फिर आगे का आपका जो आंसर रहेगा वो लिखा जाता है। जोड़ना भी ज़रूरी है, तभी तो एग्जामिनर को पता चलेगा हाँ कि आपका आंसर, हाँ जो आप लिख रहे हैं इसी से रिलेट करता हुआ है। और इससे क्या होता है, कुछ वर्ड्स भी आपके बढ़ जाते हैं, तो ये थोड़ा माइंड लगाना है। यहाँ पर मंडेला सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका इन हिज स्पीच। तो आप इसके अंदर जोड़ सकते हैं, मंडेला सेट आउट आइडल्स फॉर द फ्यूचर ऑफ अफ्रीका। यहाँ पर भी जोड़ सकते हैं, लास्ट में इन स्पीच ये भी जोड़ सकते हैं। ही हैड डीप फीलिंग फॉर हिज कंट्री, वो ठीक है, उनके पास क्या है, एक डीप फीलिंग है, अनुभव जो कि फीलिंग है, फॉर हिज कंट्री, अपने देश के लिए, एंड कंट्रीमैन, और वहाँ के लोगों के लिए है। द प्लेज टू लिबरेट ऑल द पीपल फ्रॉम पॉवर्टी डिप्रिवेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन। अच्छा वो चाहते हैं कि मतलब प्लेज चाहते हैं कि लिबरेट मतलब आज़ाद करने के लिए, स्वतंत्र करने के लिए, कि वहाँ पर जो गरीबी है, जो डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव है, वो सारा क्या हो जाए, उससे वो आज़ाद हो जाए और देश क्या हो, अच्छा बन जाए। तो ये उनके स्पीच में था, तो ये सारी चीज़ें वो क्या करेंगे, दूर करेंगे। तो ये हो गया लास्ट, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा लास्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ अकॉर्डिंग टू मंडेला हैड अपार्थीड पॉलिसी अफेक्टेड साउथ अफ्रीका। अच्छा ये जो कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है तो हमारे स्टूडेंट की कॉपी है, तो थोड़ी अच्छी उन्होंने मतलब सभी ने लिखा था, तो मैंने एक कॉपी ले लिया आप सभी को बताने के लिए, तो कि हाँ जिसने नहीं पढ़ा है पूरे साल बर्बाद कर दिया है, तो वो आप ऐसे इस तरीके से क्वेश्चन आंसर साथ में रहेगा तो आपको अच्छे से ईजिली समझ में आएगा। तो मैं वहाँ सही करती चली जाऊँगी। तो आपका ये है क्वेश्चन था कि जो अपार्थीड है मतलब भेदभाव होता है ना, धर्म नहीं, जो रंग भेदी, ठीक है, रंग भेदी के आधार पे जो वहाँ पर पॉलिसी नीति थी, कैसे साउथ अफ्रीका पर अफेक्ट पड़ा था, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मंडेला के अनुसार। तो चलिए आंसर देखते हैं। तो हमें वही जोड़ना है क्वेश्चन से, अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला के अनुसार अपार्थीड पॉलिसी हैड अफेक्टेड साउथ अफ्रीका। तो ये वाली लाइन तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं ना, क्वेश्चन से ही जुड़ जा रहे हैं, आप समझिएगा, सिर्फ बड़ा आंसर देख घबराइएगा नहीं, मतलब घबराना नहीं ना। तो यहाँ पर डीपली, कैसे डीपली अफेक्ट किया था, इट हैड क्रिएट, यहाँ पर इट हैड क्रिएट डीप एंड लास्टिंग वाउंड, वो कैसा कर दिया, एक गहरा और कभी ना, लास्टिंग है कभी ना भरने वाला घाव जो होता है, वाउंड मतलब होता है घाव, ठीक है, इसका मतलब होता है घाव, तो कभी ना भरने वाला घाव और गहरा घाव क्रिएट कर दिया था, बना दिया था, इन द कंट्री, कहाँ पर, देश में, एंड इट्स पीपल, और उनके लोगों में जो लोग रहते हैं। इट विल टेक, यहाँ पर टेक रहेगा, इट विल टेक लॉन्ग टाइम टू हेड दिस वाउंड, और ये बहुत ही ज़्यादा समय लेगा, बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग समय लेगा, टू हील रहेगा, टू हील दिस वाउंड, इस घाव को भरने के लिए बहुत ही ज़्यादा समय लेगा। जो कि पहले क्या हो रहा था, अपार्थीड मतलब जो भी ब्लैक स्किन के लोग रहते थे उनके साथ भेदभाव किया जाता था, उसी को बोलते हैं अपार्थीड, मतलब रंग भेदी, ठीक है। अपार्थीड किसको बोलते हैं, रंग भेदी, जो कि ब्लैक लोगों को क्या मतलब बहुत ही डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव होता था। तो ये आपका हो गया थर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डिड मंडेला थिंक अबाउट द ऑप्रेसर एंड द ऑप्रेस्ड। तो ऑप्रेसर मीन्स होता है जो कि अत्याचारी जो होते हैं, क्या होते हैं, अत्याचारी, ये अत्याचारी होता है। और ऑप्रेस्ड मीन्स क्या होता है, उत्पीड़ित, उत्पीड़ित,
तो ये होता है मतलब ज़ालिम होते हैं, और ये जो जिनके ऊपर उत्पीड़न हुआ रहता है वो होते हैं। तो इनके बारे में क्या मंडेला जी का क्या था, विचार क्या थे, ये पूछ रहा है। तो मंडेला ऑलवेज, तो ऑपरेसर इज़ अ प्रिजनर, जो ऑपरेसर होगा प्रिजनर होगा, जेल में रहने वाला जो होते हैं, और ऑफ हेटर्ड, नफरत के होते हैं, विच जो जो ऑपरेस्ड हैज़ नो, मतलब जो उत्पीड़ित कर रहे हैं उनके पास कोई कॉन्फिडेंस ही नहीं रहता, कुछ भी उत्पीड़न हो जाता है, इन ह्यूमैनिटी, मानवता के रूप में। सो बोथ ऑफ देम नीड टू बी लिबरेटेड, तो दोनों के क्या होना चाहिए, दोनों से मतलब सभी को, लोगों को इन दोनों चीज़ों से मुक्ति मिलनी चाहिए, आज़ादी मिलनी चाहिए। तो ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट है, आप टिक कर लीजिएगा, ये भी वाले क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाते हैं 1-2 नंबर में क्या पूछ सकते हैं, व्हाट अकॉर्डिंग टू मंडेला इज़ ट्रू फ्रीडम। तो मंडेला जी के अनुसार ट्रू फ्रीडम क्या है, तो हमें यहाँ पर आंसर वही जोड़ना है, अकॉर्डिंग टू मंडेला ट्रू फ्रीडम मीन्स, ये वाला तो पूरा वही लाइन हो गया, एक लाइन तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। फ्रीडम, दैट लगाना है, कोई कंजक्शन लगाना है, इज़ नॉट ऑब्स्ट्रक्टेड इन लीडिंग अ लॉफुल लाइफ, मतलब लॉफुल लाइफ जो आपको सभी को कानूनन रूप से जो लाइफ है उसको लीड करने के लिए कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। ऑब्स्ट्रक्टेड मतलब क्या होता है, बाधा, तो कोई भी बाधा नहीं होनी चाहिए। तो ये आपका हिंदी यहाँ पर हम बाधा लिख दे रहे हैं, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होता है ये वाले, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पिछली बार शायद आया, हाँ पिछली बार क्वेश्चन भी आए थे किसी पेपर में। What are the twin obligation referred to by नेल्सन मंडेला, तो दो ऑब्लिगेशंस क्या हैं जो नेल्सन मंडेला के द्वारा बताए गए हैं, पूछे गए थे। ट्विन ऑब्लिगेशन, दो दायित्व के बारे में पूछा गया था। तो अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला एवरी मैन हैज़ टू ऑब्लिगेशन, सभी के आदमी, सभी जो मनुष्य होते हैं उनके पास दो दायित्व होते हैं इन लाइफ, उनके जीवन में। द फर्स्ट ऑब्लिगेशन, पहला दायित्व क्या है, इज़ टू हिज फैमिली, उसके फैमिली के लिए है, पेरेंट्स के लिए है, वाइफ के लिए है, एंड चिल्ड्रेन, तो इतने लोगों के लिए क्या है, परिवार, पेरेंट्स और वाइफ, चिल्ड्रन के लिए पहले ऑब्लिगेशन है। सेकेंडली जो दूसरी होती है, टू हिज कंट्री, अपने देश के लिए, पीपल एंड वहाँ के लोगों के लिए, एंड कम्युनिटी और वहाँ के समुदाय के लिए। तो ये सारे हो गए टू ऑब्लिगेशन, ये भी क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ये पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपको 7th क्वेश्चन जो भी आ जाता है, व्हाट वाज यूनिक इन इनॉग्रेशन सेरेमनी, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हम आपको समझा दे रहे हैं। द इनॉग्रेशन सेरेमनी में क्या इंपॉर्टेंट था, मतलब वहाँ का बताना है। वॉज रियली यूनिक ओकेजन, बहुत ही यूनिक ओकेजन हुआ था, पर्व था, एक तरीके से हुआ था। एज फॉर डिकेड्स, दशकों के लिए, दिस हैड बिन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी, मतलब जो सीट थी एकदम वाइट कलर की थी, मतलब अच्छे से सब वाइट कलर की थी। नाउ अब इट वॉज द ओथ टेकिंग सेरेमनी, अब वो क्या बदल गई है, वहाँ पर शपथ चल रहा था, ओथ टेकिंग सेरेमनी चल रहा था, डे चल रहा था फॉर साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। हो सकता है एग्जाम में आए लेकिन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो आपका क्या है, साउथ अफ्रीका के पहली डेमोक्रेटिक मतलब लोकतांत्रिक जो भी थी वो क्या हो रहा था, वहाँ पर रेशियल गवर्नमेंट के लिए, नॉन रेशियल मतलब बिना भेदभाव के सरकार का वहाँ पर ओथ टेकिंग सेरेमनी चल रहा था। तो ये आपका ये वाले हो गए। नेक्स्ट आपका आता है डिस्क्राइब द इनॉग्रेशन सेरेमनी इन सिंपल वर्ड, ये इंपॉर्टेंट किस लिए है कि आपका 1 नंबर में क्वेश्चन आ सकते हैं, डेट वगैरह पूछ सकता है। तो यहाँ पर इट वॉज द डे ऑफ 10 मई 1994, 10 मई 1994 था। द फर्स्ट डेमोक्रेटिक, जो पहला डेमोक्रेटिक था नॉन रेशियल गवर्नमेंट, ये तो जो 2-4 वर्ड्स हैं आपको याद रखना पड़ेगा। तो नॉन रेशियल गवर्नमेंट मतलब बिना भेदभाव वाला जो सरकार था, वॉज टू बी इंस्टॉल, तो वहाँ पे इंस्टॉल हो गया था। ये सारे क्वेश्चन हैं। साउथ अफ्रीका मैन वुमेन, वहाँ के जो मैन हो, वुमेन है, चिल्ड्रन एंड गेस्ट, जो सारे गेस्ट थे ऑफ ऑल रेसेस, मतलब सभी जाति के जो लोग थे, चाहे वुमेन हो या फिर वुमेन हो या फिर चिल्ड्रन हो या फिर गेस्ट हो, वर प्रेजेंट देयर, वहाँ पे सभी क्या थे, मौजूद थे, प्रेजेंट थे। तो ये आपका क्या होगा, 8th नंबर का आंसर हो गया। आपको आई होप आपको अच्छा से समझ में आ रहा होगा। तो आज अच्छा सिलेबस और जो और भी चीज़ें हैं वो आपको हम रेगुलर देते रहेंगे। इसके लिए चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए भैया लोग, ताकि आप सभी को हम तैयारी अच्छे से करा पाएँ, और ऐसे वगैरह जो मोस्ट डिफ़िकल्ट होता है ना, वो सभी कुछ आसान बना देंगे। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, व्हाट डिड द जनरल एंड पुलिस ऑफिसर डू ऑन दैट ड्यूटी। तो जनरल और पुलिस ऑफिसर अपने ड्यूटी पर क्या कर रहे थे, कुछ नहीं, क्या करेंगे, सल्यूट करेंगे ना, पढ़ा होगा जो उसको आता होगा। द जनरल्स एंड ऑफिसर्स वर ऑल्सो देयर, वहाँ पर इन यूनिफॉर्म, अपने अपने यूनिफॉर्म में थे। दे सल्यूटेड मंडेला विथ ग्रेट रिस्पेक्ट, वो क्या कर रहे थे, मंडेला जी को ग्रेट, अच्छे से महान रिस्पेक्ट के सम्मान कर रहे थे। एज मंडेला वॉज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, किसके रूप में, मंडेला जी, क्योंकि फर्स्ट पहले ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका बने थे, साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति बने थे, ठीक है, ये इसके लिए था। लास्ट आपका क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट वेल्थ, आपको पूरा एक बात मैं बता दूं, जो जितने 10-12 क्वेश्चन है पूरे नहीं रट के जाने हैं, पढ़ना सबको है, समझना है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिसको आपको अच्छे से माइंड में क्या करना है, सेट कर लेना है कि हाँ वो आएंगे, तो इससे क्या होता है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, आप और भी पढ़ने के लिए इच्छुक होते हैं ना।
यहाँ पर है ग्रेटेस्ट वेल्थ क्या है मंडेला जी के ओपिनियन में, राष्ट्र की, ठीक है। इन मंडेलास ओपिनियन द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ अ नेशन, नेशन का जो ग्रेटेस्ट वेल्थ है, संपत्ति जो होती है, वेल्थ मतलब क्या है, संपत्ति, इज नॉट मिनरल्स एंड जेम्स, मतलब वहाँ के खनिज पदार्थ जो भी है, डायमंड्स वगैरह जो इतनी सारी चीज़ें हैं कि लोहा सोना चांदी जो ये सब भरे हुए हैं, ये सब नहीं है, ठीक है, संपत्ति। बट लेकिन इट्स गुड एंड ऑनेस्ट सिटीजन, अगर वो अच्छा और ईमानदार सिटीजन है, यही उसकी क्या है, संपत्ति है, देश की संपत्ति है। तो आज का जो सारा क्वेश्चंस था आप लोग देख लीजिए, जो क्लास 10th में आपका जो इस चैप्टर में 10 पूरे क्वेश्चन है ना, तो हमने सारे आपको अच्छे से हिंदी में अच्छे से समझा दिया है, तो इतना तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं जो नया पैटर्न बदल गया है, उसका जो मॉडल पेपर है वो हम आपको सॉल्व कराएंगे, बताएंगे। और MCQ समझना है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कैसे होते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो चलते हैं, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।